गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस डिटेल में बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस यहां पे डिटेल में बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले यह बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन सही करने पर इस बार आप लोगों का एडमिशन एक अच्छी ब्रांच से एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है। यह क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम यहां पे सबसे पहले इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फिर इसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि इस बार आप लोगों को एग्जाम में लगभग कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, इस टॉपिक पर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि इस बार 2021 में कट ऑफ कितनी जा सकती है। यह भी क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है। फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि अंतिम कुछ दिनों में आप लोग अपनी स्टडी कैसे करें, अपना रिवीजन कैसे करें। यह भी क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब आप लोगों के पास ज्यादा समय बचा नहीं हुआ है। 31 अगस्त से आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अंतिम कुछ दिनों में आपको कैसे अपनी पढ़ाई करनी है, यह भी मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने पहले टॉपिक पर। तो यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, कितने क्वेश्चन सही करने पर इस बार आपका एडमिशन एक अच्छी ब्रांच से एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है। यह क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कमेंट करके। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं। तो देखिए यहां पे मैं आपको ब्रांच को ध्यान में रखते हुए बताने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। देखिए पॉलिटेक्निक में सबसे बड़ी बात क्या होती है, ब्रांच होती है। अगर एक अच्छी ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक करेंगे तभी आपका फायदा होने वाला है, नहीं तो फिर पॉलिटेक्निक करने का आपका कोई फायदा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस समय ग्रुप ए में टॉप ब्रांचेस कौन कौन सी हैं मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है, फिर इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है। इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेस है ग्रुप ए में, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ब्रांच है, और इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो इन्हीं ब्रांचेस को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कि कितने क्वेश्चन आप लोग करेक्ट कर दें कि आपका एडमिशन एक अच्छी ब्रांच से एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। तो मैं आपको यहां पे कम से कम बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आपको यहां पे कम से कम 55 से 60 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे। कितने? अगर आप 55 से 60 क्वेश्चन करेक्ट कर देते हैं तो आपका एडमिशन एक अच्छी ब्रांच से और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। और देखिए ये मैं टॉप कॉलेज के लिए नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। टॉप 10 कॉलेज के बारे में मैं आपको यहां पे नहीं बता रहा हूं, मैं नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज और नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में कोई खास अंतर नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहां पे 55 से 60 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर आते हैं एग्जाम में तो आपका एडमिशन हो जाएगा 100%। आपका एडमिशन एक अच्छी ब्रांच से और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। देखिए लेकिन यहां पे एक बात मैटर करती है कि माइनस मार्किंग में आपके नंबर नहीं जाने चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है और अच्छी खासी माइनस मार्किंग होती है। और माइनस मार्किंग का पैटर्न भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। जिन लोगों को माइनस मार्किंग का पैटर्न नहीं पता है वो चैनल पर जाएंगे, वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको माइनस मार्किंग का पैटर्न पता चल जाएगा। तो देखिए 100 क्वेश्चन आपके टोटल आते हैं। अगर 100 में से आप लोग 55 या फिर 60 क्वेश्चन करेक्ट कर आते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं। देखिए 100 क्वेश्चन है,
ठीक है, 100 क्वेश्चन आपने देखा और 100 में से आपको 55 या फिर 60 क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से आ रहा है। तो जो 55 और 60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर देंगे और 60 के 60 सभी सही चले गए और फिर इसके बाद जो 40 क्वेश्चन आपके बचे थे वो आपने क्या कर दिए, वो स्किप कर दिए, मतलब आपने किए ही नहीं, 40 क्वेश्चन छोड़ दिए और 60 क्वेश्चन जो आपने किए हैं वो सभी के सभी सही हैं। तो 60 क्वेश्चन सही करने का मतलब क्या हो जाएगा, 60 की मल्टीप्लाई आप लोग क्या करवा दीजिए, 4 में करवा दीजिए। तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 240 नंबर। अगर 240 नंबर ले आएंगे ना तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा और एक अच्छी ब्रांच से आपका हो जाएगा। बस यहां पे मैटर करता है माइनस मार्किंग में आपके नंबर नहीं जाने चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में ना तो उसको क्या कीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। वहां पे जबरदस्ती क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिएगा, जबरदस्ती मत आंसर कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपके नंबर कहां चले जाएंगे, माइनस मार्किंग में चले जाएंगे। माइनस मार्किंग से आपको बचना है। देखिए एक एक नंबर आप लोगों का वैल्यूएबल होता है, एक एक नंबर से रैंक ऊपर नीचे होती रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता दूं, अगर 100 में से आप लोग 55 या फिर 60 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आते हैं और विदाउट माइनस मार्किंग के, ध्यान रखिएगा माइनस मार्किंग यहां पे नहीं होनी चाहिए। जैसे 100 में से आपने 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो 55 के 55 आपके सही होने चाहिए, वहां पे गलत कुछ नहीं होना चाहिए। और जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे कोई स्टूडेंट है, उसने क्वेश्चन पेपर देखा, 100 क्वेश्चन है, 100 में से उसको 60 क्वेश्चन एकदम अच्छे से आ रहे हैं और 40 क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा है और कुछ क्वेश्चंस में उसको डाउट है। तो देखिए अगर वो 60 क्वेश्चन जो उसको आ रहा है एकदम अच्छे से कर देगा और 40 क्वेश्चन यहां पे छोड़ देगा, 40 तो उसने छोड़ दिए, इसका मतलब माइनस मार्किंग में तो कुछ जाने वाला नहीं है, और 60 क्वेश्चन जो उसने किया एकदम करेक्ट किया, इसका मतलब 240 नंबर उसके एकदम पक्के हैं, उसको 240 नंबर मिलने ही वाले हैं। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, माइनस मार्किंग से आपको यहां पे बचना है। और जो ये 60 क्वेश्चन बता रहा हूं ये सभी के लिए, अब चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप जर्नल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, फीमेल कैंडिडेट्स हो, सभी के लिए अगर इतना सही कर दिया ना तो आपका एडमिशन होने से कोई नहीं रोक सकता, ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको यहाँ पे मिनिमम बता दिया है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं ना, पेपर आप लोगों का ऐसा आता है ना, कोई स्टूडेंट यहाँ पे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता, आज तक ना कोई कर पाया है। मतलब सही करने को तो 100 क्वेश्चन बहुत लोग करके आते हैं, वो सब माइनस में चले जाते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। 100 क्वेश्चन सही करने की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी स्टूडेंट ने 100 के 100 क्वेश्चन सही कर दिए हो, क्योंकि पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन या फिर 10-12 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आते, वो छोड़ना ही पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो क्या कर देना है, आपको स्किप कर देना है बस। इससे क्या फायदा होगा, आप माइनस मार्किंग से बच जाएंगे और आपके नंबर भी यहां पे नहीं कट होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और एक खास बात बता दूं, इस बार आपके एडमिशन होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा हैं, मतलब कम नंबर में भी आपका एडमिशन इस बार हो जाएगा, यानी कम नंबर में भी आपका एडमिशन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि 2020 के मुकाबले इस बार 2021 में क्या हुए हैं, जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो क्या है, वो कम है। क्या है, कम फॉर्म फिलअप हुए हैं। मैं लास्ट ईयर का बता दूं, 2020 में लास्ट में क्या हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके नंबर 170 180 थे, लेकिन फिर भी उनका एडमिशन अच्छी ब्रांच से हो गया था, ठीक है। और मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं इनको यहाँ पे स्पेशल छूट होती है। मैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पे 180 से ज्यादा, 180 प्लस या फिर 200 तक भी स्कोर कर देंगी ना, तब भी आपका एडमिशन यहाँ पे अच्छी ब्रांच से और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कैटेगरी वाइज तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो इस बार फॉर्म भी कम फिलअप हुए हैं, मतलब आवेदन कम हुए हैं, तो चांसेस ज्यादा बनते हैं आपके एडमिशन के। लेकिन जितनी बातें मैंने आपको अभी बताई हैं उतना आपको ध्यान रखना है।
है। और मैक्सिमम तो आप अपना कोई भी टारगेट बना सकते हैं, आप 300 नंबर ला सकते हैं, 300 से ज्यादा ला सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर का मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल के ऐसे थे जिन्होंने 300 प्लस स्कोर किया था। तो आप भी मेहनत कीजिए, आप भी स्कोर कर पाएंगे। तो यहां पे क्वेश्चन वाला डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अगर आप 55 से 60 क्वेश्चन एकदम सही करके चले आते हैं और यहां पे माइनस मार्किंग आपकी ना होने पाए, यह भी कंडीशन है, तब आपका एडमिशन यहां पे कंफर्म है, हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। और अगर इससे ज्यादा करते हैं तो और भी अच्छी बात है, तब तो आप टॉप कॉलेज के लिए भी जा सकते हैं। और वैसे भी टॉप कॉलेज और नॉर्मल कॉलेज में कोई खास अंतर नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। तो ये डाउट मैंने आपका यहां पे क्लियर कर दिया। अब आते हैं दूसरी बात। दूसरी बात यहां पे क्या है कि आपको एग्जाम में लगभग कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। देखिए, अगर आप एक सेफ जोन में जाना चाहते हैं तो कम से कम आपको यहां पे मैंने क्या बताया, 55 से 60 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट होने ही होने चाहिए। इसका मतलब आपको एग्जाम में 60 से 70 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। अगर आता है तो, जबरदस्ती नहीं है कि जबरदस्ती क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तो आप 60 से 70 क्वेश्चन कर दें। देखिए, अगर बहुत ज्यादा, मैं देखता हूं कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगा पूरे। तो देखिए, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब समझते हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जिसको 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर पता। वो क्या करता है, बस वहां पे तुक्का लगा देता है। क्या करता है, तुक्का लगा देता है, जो सही होता है उसमें से भी माइनस करवा के चला आता है। तो क्या फायदा ऐसे क्वेश्चन करने का जो आपको नहीं आते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने का शौक है तो आप कम से कम 75 से 80 के बीच में क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है। 75 से 80 के बीच में, या फिर इससे भी ज्यादा तो आप 85 तक कर दीजिए। 85-80 क्वेश्चन वही स्टूडेंट करता है जिसको पेपर एकदम अच्छे से आ रहा होता है। और वैसे भी इस बार समय भी कम कर दिया गया है। तो अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हैं कि हाँ मेरा एडमिशन हो ही जाए, तो देखिए इसके लिए मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि 55 से 60 क्वेश्चन में ही आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर सही करके आते हैं एकदम अच्छे से। तो ये मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए, और अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन करना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया 80 तक आप जा सकते हैं। और अगर पूरा क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपको 90 से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका मतलब आपने स्टडी भी अच्छे से की है, तो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जबरदस्ती क्वेश्चन को आपको नहीं सॉल्व करना है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। देखिए, लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके मुझे बताया हुआ था, जब वो पेपर दे के आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कुछ ने 70 ही किए थे, कुछ ने 75 किए थे। लेकिन उन लोग को श्योर था कि हाँ मैंने जितना अटेम्प्ट किया है ये सही है। एक स्टूडेंट आया था लास्ट ईयर, उसने मुझे बताया कि मेरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 75 अटेम्प्ट किए और 75 में से उसने करीब 66 या 67 क्वेश्चन सही किए हुए थे। देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गलत भी हो गए थे तो वो माइनस मार्किंग में चला जाता है, और फिर भी वहां पे उसका एडमिशन हुआ था क्योंकि उसने यहाँ पे 67 क्वेश्चन लगभग सही किए थे। तो ऐसे आपको करना है, जितने क्वेश्चन आप लोग कीजिए उसमें आप श्योर रहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने सही किया है, इसका आंसर सही है, तब आपको आंसर करना है। अगर नहीं आता है तो स्किप कर दीजिएगा। लेकिन फिर भी आपको मिनिमम, मैं कम से कम बता रहा हूं, 60 से ऊपर क्वेश्चन तो आपको सही करना ही करना है। मैंने आपको भी बता ही दिया ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन कैसी होती है, कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। देखिए, इस बार ऑनलाइन पेपर होने वाला है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर आपका थोड़ा क्या आए, डिफरेंट आ जाए। अगर क्वेश्चन पेपर डिफरेंट आया तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो पेपर बनाता है उसी को पता होता है कि क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है। कोई आपकी गारंटी नहीं ले सकता कि मैं आपसे कह दूं कि मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं 100% कि ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये सब बेवकूफी वाला काम मैं नहीं करता, बेवकूफ नहीं बनाता सभी को। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो आपकी गारंटी लेता है कि 100% आपका एडमिशन हो जाएगा, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए या फिर मेरे चैनल से पढ़ लीजिए, ऐसा कर लीजिए, तो इससे सबसे कुछ नहीं होता है। जो क्वेश्चन आना है वही आएगा, कोई आपकी गारंटी नहीं ले सकता है। जो आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन कर लीजिए, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। गारंटी लेने वाला काम कोई नहीं कर सकता, और जो गारंटी लेता है
वो आपको बेवकूफ बनाता है, वो आपको बाद में पता चलता है, जब आप लोग एग्जाम देके आएंगे तब पता चलेगा कि जितने लोग आपकी गारंटी ले रहे थे क्या उनकी गारंटी काम आई या नहीं आई। जब एग्जाम देके आइएगा तब आपको पता चलेगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं केवल आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, जो चीजें पढ़ रखी हैं उसी का रिवीजन कीजिए और गारंटी के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िए, जो पढ़ा है उसी का रिवीजन कीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कैसा आपका क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा और मैंने आपको करेक्ट के लिए बता दिया कि 60 क्वेश्चन आपको सही करना ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखते हैं आगे, यहां पे इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए ये पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, जो कट ऑफ होती है ये पेपर के ऊपर टोटली डिपेंड करती है, पेपर कैसा आया। अगर पेपर आया इजी तो कट ऑफ आपकी क्या जाएगी, हाई जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगर पेपर इजी आया कट ऑफ हाई जाएगी, अगर पेपर जो आपका क्या आ गया टफ आ गया तो क्या होगा, तो कट ऑफ आपकी लो चली जाएगी। अगर पेपर टफ आ गया, जैसे मान लीजिए पेपर आपका कंप्लीटली डिफरेंट आ गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस ज्यादा आ गए, तो कट ऑफ क्या होगी, लो हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स फिर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पेपर अच्छे से हो नहीं पाएगा, तो कट ऑफ क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इसका मतलब कम नंबर में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, कट ऑफ से आपको मतलब नहीं रखना है, आपको सिर्फ अपना एक सेफ स्कोर बनाना है, जो कि मैंने आपको बता दिया 60 क्वेश्चन अगर सही कर लिया तो 60 की मल्टीप्लाई 4 में आप करवा दीजिए, आपको मिलेंगे 240 नंबर। अगर इतना नंबर मिल गया तो आपका एडमिशन होने से कोई नहीं रोक सकता, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। और कट ऑफ डाउन चली जाए तो आपका टॉप कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा। तो इतना तो टारगेट आपको अपना सेट करना ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मेरा एडमिशन 100 नंबर में हो गया, कोई कहता है 120 नंबर में हो गया। तो ये 100 नंबर 120 नंबर में जो ब्रांच मिलती है वो किसी काम की नहीं होती। मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया, पॉलिटेक्निक में केवल और केवल ब्रांच का खेल होता है। अगर ब्रांच अच्छी मिली तब पॉलिटेक्निक करने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और आपको क्या करना है, देखिए सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल में से, इन दोनों में से अगर आपको कोई एक ब्रांच मिल रही है तो इन्हीं दोनों में से जाइएगा। अगर ये दोनों ब्रांचेस आपको नहीं मिलती है तब आपको जाना है मैकेनिकल के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर इन दोनों में से कोई ब्रांच आपको नहीं मिलती तब आप मैकेनिकल के लिए जाइएगा। और देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप लोग लोको पायलट वगैरह का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं आगे चल के रेलवे में, तब आपको इलेक्ट्रिकल लेना है, सिविल फिर नहीं लेना, क्योंकि सिविल के लिए लोको पायलट नहीं होता। मैंने पहले ही बताया सिविल के लिए जेई वगैरह की जॉब्स होती हैं, ये आप सबको पता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे बात आती है लास्ट टॉपिक जो लिखा है कि अंतिम कुछ दिनों में आप लोग अपनी पढ़ाई कैसे करें। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, नए चैप्टर पढ़ने छोड़ दीजिए। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़े हैं अब आपके पास मौका भी नहीं है कि आप उन चैप्टर को पढ़ पाएं, तो नए चैप्टर यहां पे अभी मत पढ़िएगा। अगर हो सके एक आध दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए जो प्रीवियस ईयर में आए हो, वो आप कर सकते हैं, लेकिन पूरा नया चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका नुकसान यहां पे होने वाला, क्योंकि 3 से 4 दिन में आप कोई नया चैप्टर पढ़ नहीं सकते। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, जो पुरानी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी है, काफी दिनों से आप लोग स्टडी कर रहे हैं, कोई आज से तो आप अपनी स्टडी कर नहीं रहे हैं, यहां पे 6-7 महीने आपको हो गए अपनी पढ़ाई करते हुए। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज करवा दी है। चैनल पर यहां पे 300 से ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर वो सब आपने अच्छे से पढ़ा है बस उसी का क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अब आपके पास रिवीजन के अलावा कोई दूसरा चांस यहां पे बनता नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ज्यादा नए टॉपिक्स पढ़ने के चक्कर में मत पड़िए, जो पुराने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं ना उसी का रिवीजन कर लीजिए, यही आप कर भी पाएंगे, इससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। और देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट ये प्लान बना लेते हैं कि जो पुरानी चीजें पढ़ी हैं वो हमें याद है, हम उसका रिवीजन नहीं करेंगे, अभी जो 2-3 दिन बचे हैं चलिए नए नए चैप्टर्स हम लोग पढ़ लेते हैं, वहां से हमारा काम बन जाएगा। और यही उन लोगों की क्या होती है, बेवकूफी होती है। क्या करते हैं, पुरानी चीजें छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं रहने दीजिए, ये तो हमने पढ़ा ही है, ये तो हो ही जाएगा, नए
टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। तो जो नए टॉपिक्स वो पढ़ते हैं ना, वहां से वो कुछ कर पाते हैं, और जो पुरानी चीजें पढ़ी होती हैं वो भी दिमाग से उनके निकल जाती है। यानी दोनों तरफ से नुकसान अपना करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। कम से कम जो चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं उसमें तो श्योर हो जाइए कि हाँ, ये चैप्टर्स मेरे अच्छे से प्रिपेयर हैं। अगर मैं इनका रिवीजन एक बार कर लूं तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं अच्छे से क्वेश्चन का आंसर कर पाऊंगा। मैं देखता हूं, टेस्ट लेता हूं, डेली टेस्ट आप लोगों का होता है, वहां पे बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, 4 से 5 या फिर 6 स्टूडेंट्स होते हैं और आते हैं लगभग करीब 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स, लेकिन 4 से 5 स्टूडेंट्स ही यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट कर पाते हैं। और वही क्वेश्चन पूछता हूं जो पहले से करवाया हुआ होता है। तो इसका मतलब यह है कि 200 स्टूडेंट टेस्ट देने आए और 200 में से 5 स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 5 से 6, जो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, रिवीजन आप लोग नहीं करते। तो देखिए, अंतिम दिनों में आपको रिवीजन ही करना है, ज्यादा नए टॉपिक्स के चक्कर में ना पड़िए। और सबसे पहली बात, अभी ज्यादा आप सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। ऑनलाइन जो पढ़ते हैं वो अलग की बात है। ऑनलाइन जो आधे घंटे 1 घंटे पढ़ लिया, इनफ है, इतना पढ़ लिया बहुत है। ये नहीं कि दिन भर आप बस ऑनलाइन पढ़ते रहें और सेल्फ स्टडी ना करें, क्योंकि अंतिम दिनों में सेल्फ स्टडी आपने नहीं की, रिवीजन नहीं किया, तो आपका ही यहां पे नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पे बता दी, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूं। सबसे पहली बात, यहां पे 60 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। ये आपका मिनिमम, कम से कम का टारगेट मैं बता रहा हूं, मिनिमम मैंने आपको यहां पे बताया है। अगर मिनिमम 60 क्वेश्चन के आंसर करेक्ट करके आते हैं, माइनस मार्किंग से बच जाते हैं। मतलब देखिए, 100 में से आपने 60 किया, 60 आपके सही होने चाहिए, ये यहां पे कंडीशन है। और जो 40 क्वेश्चन आपने क्या किया, वो छोड़ दिया। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करेक्ट कर पाते हैं। तो अगर 60 क्वेश्चन आपका सही है, माइनस मार्किंग से आप बचे हुए हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। चाहे किसी भी कॉलेज में, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आपका हो जाएगा, हो सकता है टॉप कॉलेज में भी आपका हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये इस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आपका क्वेश्चन पेपर आया है। और एक बार फिर से मैं आपको सावधान कर दूं, जो आपकी गारंटी लेता है, ऐसे लोगों से सावधान रहा कीजिए। कोई किसी के पेपर की गारंटी नहीं ले सकता है। स्टूडेंट को पता होता है कि उसने कैसी पढ़ाई की है, कैसा क्वेश्चन पेपर आया है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ऐसे ही नहीं कोई किसी की गारंटी ले। अब जैसे कोई स्टूडेंट है, वो मुझसे पूछता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या सर मैं इतना पढ़ लूंगा, क्या गारंटी है कि इतना पढ़ लूं कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो आपके लाइफ की गारंटी तो होती नहीं है, तो पेपर की गारंटी कौन ले लेगा। अगर मैं आपसे कहूं आपके लाइफ की गारंटी है, तो आप कहेंगे नहीं है। पता है आपको, कुछ नहीं पता ना। तो उसी तरीके से पेपर की भी कोई गारंटी नहीं होती है। आप लोग बस यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख करके, चैप्टर्स को देख करके अपनी पढ़ाई करते हैं, और उसी बेसिस पे आप लोग अपनी स्टडी करते हैं और उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहा कीजिए, केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, क्योंकि पेपर इस बार डिफरेंट आपका आ सकता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, तो यही कुछ बातें आज की इस वीडियो में बतानी थी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।